अमेरिका के एम्बेसडर गौर साहब जा रहे थे J&K कल, ये महाराष्ट्र के, वहाँ बोले देवेंद्र फडणवीस साहब बड़े अच्छे मेरे मित्र हैं और बहुत विजनरी चीफ मिनिस्टर, बहुत अपकमिंग लीडर है एंड इट्स काइंड ऑफ वेरी गुड। चलो जी, अच्छी बात है। देवेंद्र फडणवीस साहब जानते हैं, बड़े दबंग पर्सनैलिटी वाले नेता हैं, बहुत ही अच्छे लीडर हैं। अब जाना था कश्मीर। अब कश्मीर अमेरिका का एम्बेसडर 15 साल बाद जा रहा है, 15 साल तक गया है। और उमर अब्दुल्ला से पूछा, भाई ये सरगे गौर आ रहा है तो क्या आप, देखिए आइडियल जो हम सोचते हैं, ये पिन प्रिक डिप्लोमेसी आपके दिमाग में आएगी कि थोड़ा भारत को जाके सुई हुई जुबान, चीजों को हिलाओ डुलाओ और कुछ न कुछ सिस्टम को थोड़ा झंझोड़ने की कोशिश कर रहे थे। और उमर अब्दुल्ला से पूछा कि भाई वो आ रहे हैं, तो उमर का स्टेटमेंट तो मुझे पॉजिटिव ही लगा। उन्होंने कहा कि जी देखिए, हमारी आपस की कुछ भी बात हो, मैं लोगों से नहीं कहता, मैं दूसरों से नहीं कहता, हमारी समस्या या हमारी दिक्कतों का हल वॉशिंगटन के पास नहीं है, दिल्ली के पास। तो वो खैर, मुझे ये उमर का पहली बार एक जिम्मेदार स्टेटमेंट लगा और जो कहा ठीक कहा, उसमें कोई गलत नहीं कहा। और आप जानते हैं अमेरिका मुर्दे से भी बात करवा ले, कहीं ना कोई बात निकलवाए, कुछ ना कुछ कहानी, कहीं ना कहीं कुछ कहानी डाले। अब गौर साहब गए, हम ये उमर अब्दुल्ला से मिले, बड़ी अच्छी मीटिंग रही। 15 साल बाद मिले किसी अमेरिकन एम्बेसडर से। और फिर मनोज सिन्हा जी से मिले और कल ये लद्दाख जाए। अब उमर के साथ जो मीटिंग हुई बड़ी कॉर्डियल रही, अच्छी रही। अब मनोज सिन्हा जी के साथ भी अच्छी कॉर्डियल मीटिंग रही। वहां सरगे गौर ने एक स्टेटमेंट दे दिया, बोला जेएंड द यूटी ऑफ J&K इज अ इज अ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया। यानी कि ये अमेरिका की फंडामेंटल पॉलिसी चेंज है कि अमेरिका मानता है कि J&K भारत का अभिन्न अंग है और ये यूटी जो है बिल्कुल ठीक है, भारत का अटूट हिस्सा, भारत का इंटीग्रल अंग है। तो यानी कि वो कश्मीर डिस्प्यूटेड इंडिया पाकिस्तान, सो अमेरिका इज डिपार्टिंग फ्रॉम इट्स ट्रेडिशनल स्टैंड ऑन कश्मीर। कारण क्या? भारत के साथ ट्रेड डील करनी, भारत के साथ व्यापार करना, भारत से हथियार खरीदवाने, और भारत का वर्चस्व बहुत बड़ा बन गया। भाई मोदी जी से पंगा नहीं लेना। अल्टीमेटली यू कैन नॉट मेस अराउंड विद प्राइम मिनिस्टर मोदी, ये अमेरिका भी है। इसलिए अमेरिका कह रहा नहीं साहब, बड़ी अच्छी बात है, हम तो इसको एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया मानते हैं। यानी कि अमेरिका ने जो अपनी पॉलिसी थी पिछले 80 साल से पॉलिसी चेंज कर ली, ये है मोदी का जादू। अच्छा, मुझे आइडियली लगा, मैं कहा जरा कुछ वो पेच वेच छेड़ने जा रहे हैं वहां पे, जो अमेरिकन की आदत है। बट यहाँ तो मुझे लगा यार, ये तो गेम चेंज कर दिया। तो भाई इसके लिए तो मैं बधाई दूंगा डॉक्टर जयशंकर साहब को, मोदी सरकार को। और उमर का भी जो मुझे, उमर अब्दुल्ला का भी जो मुझे स्टेटमेंट लगा, वो ठीक था। ऐसा कुछ कहा नहीं जो आपत्तिजनक हो। बाकी आप जानते हैं कि एक चीज तो बहुत क्लियरली समझ गए कि भारत का वर्चस्व, भारत का स्टैचर ग्लोबली बदल रहा है। उस बदलते वर्चस्व स्टैचर का, दिस इज वेयर इट इज। सो India is kind of changing, and this is where it is. And because of the changing stature of India, we are seeing the world sees India in a different perspective today. आज भारत से कोई पंगे नहीं लेता, आज भारत को कोई छेड़ता नहीं है। और जब ये बात हुई तो पाकिस्तान में तो बोले पड़ गए साहब। पाकिस्तान में तो बिजली के खंभे गिर गए और मुझे सुनने बाढ़ भी आ गई। मतलब तुम्हें अमेरिका ने गाजर दे दी। पहले ईरानियों ने कहा कि हमने इंटरमीडियरीज को कह दिया जी हमें कोई इंटरमीडिएट, हमें कोई जरूरत नहीं। ट्रम्प ने कह दिया मैंने नेगोशिएशन बंद कर दी। तो ये कल परसों तो पाकिस्तान कह नहीं नहीं हम कुछ वो माहदे पे पर बात कर रहे हैं, कुछ करेंगे अगर हम। तो ट्रम्प ने कह दिया, ईरान ने कह दिया कौन सा माहिदा, कौन सा एग्रीमेंट, कौन सा देना, कौन सा देना। यहाँ बिजलियां गिरी थी, दुकान बंद हुई थी, अमेरिका ने कह दिया कश्मीर इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। अब तो तुम्हारे आशियाने पे बिजली गिर गई। अब इंशाल्लाह क्या करते, फील्ड मार्शल जाएगा ट्रम्प के पास, ट्रम्प को बोलेगा, फिर ट्रम्प अपने लाओ लश्कर बोलेगा, मोदी पे प्रेशर डालेगा, फिर इंशाल्लाह हम कश्मीर फतह करेंगे घंटा। तालिबान हमें कश्मीर फतह कराएगा घंटा। हाँ, अब तैयब अर्दोगन के चक्कर में पड़ोगे, उसकी हवा तो टाइट हो रही है। जयशंकर साहब साइप्रस में है। तो ये बहुत बड़ा स्टैंड है, ये बहुत बड़ा पॉलिसी चेंज है। आई वेलकम इट, इट्स अ वेरी गुड थिंग। आई थिंक इंडियन डिप्लोमेसी समवेयर इज कॉजिंग द इम्पैक्ट। और ये गौर स्मार्ट आदमी है, आप जानते हो ये ट्रम्प का बहुत क्लोज व्यक्ति है। और ट्रम्प ने इसको स्पेशली, जब मैंने आपको कहा था, भेजा था इंडिया के साथ रिलेशन ठीक कराने के लिए। मैं मानता हूं आज 80 साल में सबसे बड़ी बिजली गिरी है पाकिस्तान।
पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी हैज बीन बॉम्ब्ड, लिटरली पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी बॉम्ब बाय अमेरिका, ये एक हेडलाइन बन सकती है। और पाकिस्तान अब बेचारा तिल मिला के सिसक सिसक के सिसकियां ले लेके सड़ सड़ के गल रहा है बहुत होती। ये चीज मुझे पाकिस्तान को लेके बड़ी खुशी देती है। पाकिस्तान में वैसे फ्रस्ट्रेशन कम नहीं है। आज शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट कह रही है हम तो साहब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट को बोलेंगे ये गलत है, आप ये ना करें। क्या ना करें जनाब? ये इमरान खान को आप इलाज करने के लिए हॉस्पिटल ना लेने दें। अब मुझे बताइए, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जी इसका इलाज कराओ, मेडिकल बोर्ड बनाओ, तो आपको हर्ष क्या है? आपको तकलीफ क्या? आप उसकी एक आंख चली गई, आपका दिल नहीं भरा, तो आपको तकलीफ क्या? आप जाके इलाज करा दो उसका। प्रॉब्लम ये, एक महीने में जब वो प्राइवेट हॉस्पिटल में उसका इलाज होगा, उसकी बहन भी होगी, उसका फिशन भी होगा, धीरे धीरे पोल पट्टी खुलेगी। क्या वो स्लो पॉइजनिंग पे है? क्या उसे धीरे धीरे मारा जा रहा है? क्या उसके साथ टॉर्चर हुआ है? क्या उसके साथ आपने मेंटल ट्रॉमा किया है? मतलब ये धीरे धीरे चीजें, ये मतलब भाई खून के 4 टेस्ट और एक SpO2 और एक ECG निकलवा के तो इससे पता नहीं लगेगा। बट वो जब हॉस्पिटल में रहेगा तो धीरे 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 उस माहौल से निकलेगा, टेस्ट होंगे, जांच होगी, बिहेवियरल पैटर्न स्टडी होगी, तो यहाँ निकलेगा। अब पाकिस्तान की सरकार कह रही है अपने सुप्रीम कोर्ट को, तुम्हारा तो ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है, तुम इसमें इंटरवीन ही नहीं कर सकते। वहां का सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन में इंटरवीन कर सकता है, कौन सत्ता में बैठेगा, कौन सत्ता में उतरेगा, उसका इंटरवीन कर सकता है, पर इमरान खान को अगर अस्पताल लेना है इसमें इंटरवीन नहीं कर सकता। ये भी आप चमत्कार केवल पाकिस्तान में होता नजर आएगा। ये दिस ओनली हैपेंस इन पाकिस्तान। तो कोई तो घबराहट है, कोई तो डर है, कोई तो चीजें। बहरहाल आज पाक इमरान खान की बहनें और उसकी वाइफ उससे मिली है, इतना तो पता लग गया खान साहब जिंदा है। भाई रॉ का सबसे बेहतरीन एजेंट है, तो हमें तो चिंता होगी ना, रॉ के सबसे बेहतरीन एजेंट ही। तो चलिए वो जिंदा है, कोई बात नहीं, मरा नहीं है, पर हालत क्या है किसी को नहीं पता, हालत उसकी खराब है। मेरा ये मानना, बेचारे को स्लो पॉइजन पे उन्होंने डाल दिया। तो अब इमरान खान को लेके भी बवाल खड़ा हो रहा है। यहां मैं आपको बताऊं, यहां अराची ने बोल दिया कि भाई हमने अपने सारे मीडिएटर्स को बोल दिया है कि हमें कोई भी मीडिएशन नहीं चाहिए, हम मीडिएशन करने में इंटरेस्टेड ही नहीं, हमारे मीडिएशन में भरोसा नहीं। वहां से ट्रम्प कह रहा कि हमने हर बात, हर वार्ता ईरान के साथ स्थगित कर दी है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनी नेगोशिएशन विद ईरान। और एवरीथिंग जो अमेरिका खुद भी कर रहा था, ट्रम्प ने बोल दिया रोक दो, कोई बातचीत करने की जरूरत नहीं। तो ट्रम्प साहब क्या करोगे? तो जाहिर सी बात है लड़ाई होगी। अब जब ईरान ने ये कह दिया, अमेरिका ने ये कह दिया, जो पाकिस्तान में 2 दिन पहले तक नहीं जी वो मेमोरेंडम को फिर रिन्यू कर रहे हैं, मेमोरेंडम के अबे घंटा मेमोरेंडम, तेल लेने का मेमोरेंडम, 132 कर लो उस मेमोरेंडम का, वो तो गया। कौन से मेमोरेंडम की बातें कर रहे हो? तो मेमोरेंडम सब तेल लेने के, कुछ भी नहीं हो रहा, कहीं भी नहीं हो रहा, कहानी खत्म है मेमोरेंडम की, 0 बटा सन्नाटा आपका मेमोरेंडम।